वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों जो ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड जो दूसरा पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन द hypothesial fossa of the sphenoid bone below hypothalamus to which it is attached by stalk। दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हाइपोफेजियल फोसा के पास स्फेनोइड बोन के जो हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे जस्ट बिलो जो है तो प्रेजेंट होती है, जो कि स्टाल्क से कनेक्टेड होती है। दोस्तों आपको बता दें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है और ये स्टाल्क से जो है तो कनेक्टेड होती है। हम पिक्चर में आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्टाल्क होता है, ये स्टाल्क से कनेक्टेड होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्लैंड का और क्या इंट्रो है। इट इज़ साइज द ऑफ पी शेप, वेट अबाउट 5 माइक्रोग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो पी शेप की होती है। कि कौन सी शेप की? पी शेप की होती है और इसका वेट जो है तो 500 माइक्रोग्राम होता है और ये कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, ये 2 मेन पार्ट से कंसिस्ट होती है, जैसा कि अभी हमने बताया इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसके पहले डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर कंसिस्ट होती है या ओरिजिनेट होती है। द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड composed of glandular tissue secrete hormones because it growth of nervous system from the brain। दोस्तों जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्लैंडुलर जो टिश्यू होते हैं उनसे कंसिस्ट होकर बनी होती हैं, क्योंकि इनको हार्मोन सिक्रेट करना रहता है और ये जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उससे हमारे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। और नर्वस सिस्टम बस का ही नहीं, हमारे ऑल ओवर बॉडी का डेवलपमेंट होता है। कौन सी? जो ये मेनली 7 हार्मोन सिक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में ऑल ओवर फंक्शन करते हैं। क्या क्या फंक्शन करेंगे अभी आके हम देखेंगे। देयर इज़ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और जो हाइपोथैलेमस होती है उनके बीच में एक नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है। जैसे कि दोस्तों ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इनके बीच में नर्व और फाइबर की जो है तो एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो इसमें यही बता रहा है कि देयर नेटवर्क नर्व, उनके बीच में जो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक नेटवर्क फाइबर होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी लिंकेड बाय नेटवर्क एंड कैपिलरी कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। तो दोस्तों जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और सपोज दोस्तों ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस है, नहीं सॉरी दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में जो ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी मीन्स की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो जो कैपिलरी की जो कनेक्शन होता है उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। मीन्स कि हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कनेक्शन हो रहा है उस कनेक्शन को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। ये पोर्टल सिस्टम दोस्तों क्या होता है, हमारे जो हाइपोथैलेमस से होकर ये इंटीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कनेक्टेड होता है उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है पोर्टल सिस्टम। पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, दीज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यही बता रहा है दोस्तों कि जो ये एक ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक ब्लड को सप्लाई करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं तो हाइपोथैलेमस से जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की ब्लड की सप्लाई हो रही है, इस सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम जो है तो बोलते हैं। देन इसके बाद हम इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। दीज ब्लड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ये जो ब्लड सप्लाई होता है तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ये जो ब्लड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। देन इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो इंटीरियर अभी हमें पढ़ना है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और इसमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो पहला हार्मोन्स है वो है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा है दोस्तों? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या वर्क है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन इज द मोस्ट अबाउंडेड हार्मोन सिंथेसिस ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है सिंथेसिस ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दोस्तों ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है तो सिक्रेट होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। क्या कहता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल। एग्जाम्पल हैज एनाबॉलिक इफेक्ट स्पेशली ऑन द बोन एंड स्केलेटल मसल्स। दोस्तों जो ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है ये हमारे बॉडी की जो सेल डिवीज़न प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। सेल डिवीज़न जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 से 2 मतलब 1 से 4 सेल में डिवाइड होना। इस प्रोसेस में जो एनर्जी वेस्ट होती है या फिर जो एनर्जी लगती है उसको इस प्रोसेस को कौन चलाता है? ग्रोथ हार्मोन इसको एक्टिव करता है। एंड एनाबॉलिक मीन्स क्या होता है दोस्तों? एनाबॉलिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मसल्स एंड टिश्यू। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कौन? ये ग्रोथ हार्मोन। एंड इफेक्ट ऑन द बोन, हमारी जो बोन की सेल्स होती हैं दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता है कि बोन की जो ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट की सेल्स होती हैं इनको ट्रिगर करती हैं कि इनका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो। एंड जो स्केलेटल सिस्टम की जो मसल्स होते हैं उनको भी ट्रिगर करता है कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो ऑल ओवर देखने को ये मिला कि जो ये ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अपना रोल प्ले किस में दिखा रहा है? कि हमारी बॉडी का जो है तो डेवलपमेंट हो। देन इसकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट आल्सो रेगुलेट एस्पेक्ट मेटाबॉलिज्म इन मेनी ऑर्गन्स, एग्जांपल लीवर, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज। और जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसको जैसे कि लीवर में एंड इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज में भी हेल्प करता है कि ये अच्छे से मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कर पाएँ। देन तीसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या कहना चाहता है, चलिए देखते हैं। It is stimulate protein synthesis especially for tissue growth and repair, promote breakdown of tissue, increase blood glucose level। दोस्तों ये जो इतना इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है ये स्पेशली जो टिश्यू हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। और ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, जो हमारे टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाते हैं उनको भी रिपेयर करता है। एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाती है उसको को भी मेंटेन करने का काम करता है। सो दोस्तों हम लोग ने जैसा कि देखा कि ये ग्रोथ हार्मोन कितना इम्पोर्टेंट था हमारे बॉडी में, कितना जो है तो एनर्जेटिक प्रभाव डाल रहा है कि हमारी बॉडी ग्रोथ करे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है तो बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड हो जाती है। देन इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरा हमारा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब देखते हैं ये क्या फंक्शन करता है।
अब हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा जो हार्मोन सिक्रेट कर रही है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। सो दीज हार्मोन्स आल्सो नोन प्रोलैक्टिन lactogenic hormones। So दोस्तों these hormones also known as lactogenic hormones, it is secreted during pregnancy to prepare द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दोस्तों जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है ये ऐसा इसको हम लैक्टोजेनिक नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है और आफ्टर बर्थ भी सिक्रीट होता है, जो कि जो ब्रेस्ट होता है उसको मेंटेन करता है और बेबी को जब लैक्टेशन के लिए ये ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है कि बेबी फीड कर सके, ब्रेस्ट को मिल्क को फीड कर सके, इसलिए ये वाला हार्मोन्स सिक्रेट होता है। तो आपको जैसा कि पता हो गया कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है वो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और क्या फंक्शन करता है। दीज हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये जो हार्मोन्स होता है वो मेमोरी ग्लैंड हमारे जो मेमोरी ग्लैंड जो है तो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनको डेवलप करता है और ये मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कौन? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। देन जो तीसरा हार्मोन्स है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। जो तीसरा हमारा हार्मोन्स है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या है दोस्तों? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, चलिए देखते हैं। हार्मोन्स इज टू स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड एंड टू रिलीज कॉर्टिकोसोल। ये जो हार्मोन्स होता है ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं दोस्तों? किडनी के अपर पार्ट में। जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं किडनी के अपर पार्ट में वो होते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो ये एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिव करते हैं कि वो कॉर्टिकोसोल रिलीज़ करें। अब जो कॉर्टिकोसोल का क्या फंक्शन होता है? कॉर्टिकोसोल इज़ एन एसेंशियल हार्मोन्स दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी वन ऑर्गन। ये जो कॉर्टिकोसोल होता है वो ऑलमोस्ट हमारे हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है। और क्या क्या रोल प्ले करता है चलिए देखते हैं। दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस। मीन्स कि ये हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन में भी हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हम तब भी ये रिस्पॉन्स करता है दोस्तों। देन इसके बाद हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या फंक्शन करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन है ल्यूटिनाइजिंग हेल्प कंट्रोल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इट आल्सो ट्रिगर रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। मीन्स कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और ये ओवरी को ट्रिगर करता है कि वो एग रिलीज़ करे। तो दोस्तों ये हमारे फंक्शन थे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। देन इसके बाद हमारा जो 6 नंबर का जो हार्मोन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है दोस्तों? इट इज़ स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। मीन्स कि ये स्टिमुलेट करता है थायराइड को कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। एंड थायराइड हार्मोन्स फिर हार्मोन्स सिक्रेट करता है थायरोक्सिन एंड थायरोइन, मतलब T4 एंड T3 नाम का हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड जो है तो प्रोड्यूस करती है, और ये इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स एंड मेटाबॉलिज्म। ये हार्मोन्स इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी स्किन और नेल्स और हेयर जो है तो हमारे डेवलप हों, और मेटाबॉलिज्म में भी ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इतने सारे हमने हार्मोन्स पढ़े जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो सिक्रेट कर रही थी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।